बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब स्पीकर, बजट पर बात करने से पहले मैं इंतहाई अहम दो नुक्तों पर बात करना चाहती हूँ, जिसमें सबसे पहले मुल्क के आम इंतखाबात में जो बदतरीन धांधली हुई, जिस पर तमाम सियासी जमातें पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुकी हैं। मैं मुतालबा करती हूँ कि उसकी तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच तश्कील दिया जाए। मेरी गुजारिश होगी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस बेंच से अपने आप को अलग रखे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि इस सारे इलेक्शन प्रोसेस में उनका किरदार एक सवालिया निशान रहा है। मुझे और मेरी जमात को उन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। जनाब स्पीकर, जो 9 मई की आड़ में पंजाब समेत मुल्क भर में PTI के वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया, जिसकी आज तक शफाफ इंक्वायरी नहीं की जा सकी, इसके लिए भी मुतालबा करती हूँ कि जो जुडिशल कमीशन तश्कील जाए। जब इसकी शफाफ इंक्वायरी मुकम्मल नहीं की जाती, तब तक तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, जिन मेरे कायद मुस्लिम उम्मा के लीडर इमरान खान साहब, वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब, पार्टी के सदर बुजुर्ग रहनुमा चौधरी परवेज इलाही, एजाज चौधरी, साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, मेरे डिस्ट्रिक्ट मंडी भाउद्दीन से एक्स सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी और हमारी नाहक कैद खवातीन, जिनमें पंजाब प्रेसिडेंट जासमीन राशिद, आलिया हमजा, सनम जावेद, आयशा भुट्टा और सैकड़ों वर्कर्स हैं। साथ मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उस पर मैं बात नहीं करना चाहती, मगर आइन का आर्टिकल 10 से वाज़ेह है कि जिसके मुताबिक सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल की कोई गुंजाइश नहीं। ये इंटरनेशनल लॉ के साथ साथ बुनियादी इंसानी हकूक़ की भी खिलाफ वर्जी है। इसके साथ मेरी 6 रुकनी बेंच पर भी तहफ़्फ़ुज़ात है कि इसे सीनियर बेंच जजेस पर मुश्तमिल 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाना चाहिए। जनाब स्पीकर, मुल्क और पंजाब महंगाई की चक्की में पिस चुका है। जैसे कि आज की रेट लिस्ट के मुताबिक अशियाए खुर्दो नोश आसमानों को छू रहे हैं। ये सब आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है। मुझे हुकूमत ये बताए कि एक मजदूर जिसकी उजरत 800 से 1000 रुपये है, वो कैसे एक ख़ानदान को 2 वक्त का खाना मुहैया कर सकता है, जबकि हुकूमत आज भी अरबों रुपये लगाकर मेट्रो प्रोजेक्ट्स शुरू करने जा रही है और गरीब आदमी के मुंह से 2 वक्त का नवाला छिन चुका है। जनाब स्पीकर, मेरे पास इस वक्त एक आम घराने का बिजली का बिल मौजूद है, जिसमें 188 यूनिट इस्तेमाल किए गए और उसकी कीमत 10,200 रुपये से ज़ायद है। मुझे ये मुसल्लत शुदा हुकूमत की वज़ीर आला बताए कि कब वो अपना वादा, जिसमें उन्होंने कहा था कि 300 यूनिट फी घर मुफ्त देने का, वो पूरा कर रही हैं। जनाब स्पीकर, रमज़ान पैकेज के नाम पर पंजाब के ख़जाना को अरबों का नुकसान पहुँचाया जा रहा है। लिया में एक ठेकेदार ने रमज़ान पैकेज के लिए 3600 रुपये की कोटेशन दी, लेकिन ये ठेका 3810 रुपये में दिया गया। 210 रुपये फी पैकेज टीका लगाया गया हमारी आवाम और ख़जाना को। ये पैकेज 1,18,000 अफराद को देना था, जिसकी कुल मिलाकर कीमत 2,96,00,000 रुपये से ज़्यादा बन गई है और ये पंजाब के 41 अजला में से एक ज़िला की कहानी है। जनाब स्पीकर, अब मैं जाऊंगी एग्रीकल्चर की तरफ। हमारे सूबा को ज़रूरी पॉलिसी की सख्त ज़रूरत है ताकि हमें फसलें सब्जियां इंपोर्ट ना करना पड़े। खाद की ब्लैक मार्केटिंग सरेआम हो रही है। मेरे ज़िला में इसकी रोकथाम के लिए ज़िला इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर नाअहल दिखाई देती है, नाकाम दिखाई देती है। इस वजह से किसान आए रोज़ वाइंड अप करें प्लीज़। जिसकी वजह से किसान आए रोज सड़कों पर सरापा एहतजाज होते हैं। अगर सब्सिडी देनी है तो छोटे किसानों को दे, ट्रैक्टर, ज़रूरी मशीनरी, अच्छा बीज, रियाती नर्ख पर खाद दे, मंडियों तक रसाई यकीनी बनाए, मिडल मैन आढ़ती का किरदार ख़त्म करें, खाली पड़ी सरकारी ज़मीनें ज़रूरी ग्रेजुएट्स को दी जाए। जनाब स्पीकर, आखिर में सिर्फ एक बात करना चाहूँगी, काइंडली मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। हमारे ज़िला में हस्पतालों की बहुत बुरी हालत है। DHQ, THQ चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जिनमें सहूलियात की बहुत ज़्यादा कमी है और उन तीनों हॉस्पिटल्स को सिर्फ एक MS मैनेज कर रहा है। मैं आपसे, मेरी तजवीज़ है, मेरी गुजारिश है हेल्थ डिपार्टमेंट से कि हमारे हॉस्पिटल्स के लिए अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशंस कायम की जाए। हमें वहाँ पे फंड्स दरकार है, हमें स्कूल्स के लिए फंड्स दरकार है, रोड्स के लिए फंड्स दरकार है। हमारे पास कब्रिस्तान की सही जगह नहीं है। कब्रिस्तान में
वो हमारे प्यारों की कब्रों की बेहरमती की जा रही है। जो शहर में हमारा मेन कब्रिस्तान है, हमारे शहर की आबादी 3 लाख से ज़्यादा है, जी बहुत शुक्रिया।